जरा कल्पना कीजिए बिहार के किसी सुदूर गांव की, जहां सुबह के 4 बजे कोहरे के बीच एक युवा नंगे पैर मिट्टी के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर दौड़ लगा रहा है। उसके सीने में देश के लिए ओलंपिक का मेडल जीतने का सपना है, लेकिन पैरों में ना तो अच्छे जूते हैं और ना ही दौड़ने के लिए कोई सिंथेटिक ट्रैक। वो सालों साल पसीना बहाता है, जिला स्तर पर मेडल भी जीतता है, लेकिन एक वक्त के बाद घर की गरीबी और सुविधाओं की कमी के आगे घुटने टेक देता है। फिर वो खेल छोड़कर किसी दूसरे राज्य में दिहाड़ी मजदूरी या छोटी मोटी नौकरी करने के लिए मजबूर हो जाता है। बिहार के मैदानों से उठने वाली ये हकीकत कोई नई नहीं है। हमारे राज्य के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, उनके बाजुओं में ताकत है और हौसलों में उड़ान। लेकिन जब जब राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेलों की बात आती है तो मेडल तालिका में बिहार का नाम ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या बिहार का युवा सिर्फ सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं के लिए बना है, या फिर उसे कभी वो मंच और वो आधुनिक उपकरण मिले ही नहीं जो एक खिलाड़ी को चैंपियन बनाते हैं? अब इसी कड़वी सच को बदलने और बिहार की इस खेल प्रतिभा को एक नया आसमान देने के लिए सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक और बेहद महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसने खेल गलियारों में एक नई सनसनी पैदा कर दी है। मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर खेल विभाग के दफ्तरों तक फाइलों की रफ्तार अचानक 100 गुना बढ़ गई है। सरकार अब सीधे ओलंपिक स्तर की सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार के गांवों और शहरों में उतारने जा रही है। लेकिन आज जो सबसे बड़े और बुनियादी सवाल हम उठाने जा रहे हैं, वो सीधे हमारे राज्य के उन लाखों उभरते हुए एथलीटों के भविष्य से जुड़े हैं। सवाल ये है कि सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना पहले भी कागजों पर चलती थी, तो इस बार इसमें ऐसा क्या खास है जो खिलाड़ियों को सीधे रोजगार की गारंटी दे रहा है? बिहार की 8000 से ज्यादा पंचायतों में खेल के मैदान बनाने का जो दावा किया जा रहा है, उसकी जमीनी हकीकत आज क्या है? पटना के डुमरी से लेकर राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तक जो बड़ी बड़ी डेडलाइंस तय की गई है, क्या वो समय पर पूरी हो पाएंगी? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी मानसिक चिंता ये होती है कि अगर खेल में करियर नहीं बना तो परिवार का पेट कैसे पलेगा। इसी डर को खत्म करने के लिए बिहार सरकार ने अपनी सबसे बड़ी नीति मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना को पूरी तरह से रीडिजाइन करने का फैसला लिया। हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये साफ कर दिया गया कि अब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को रोजगार के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। उनके मेडल जीतते ही सरकार उन्हें सीधे क्लास 1 या क्लास 2 जैसी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों से जोड़ेगी। इस नीति का सीधा मकसद ये है कि सरकार खिलाड़ियों के दिमाग से भविष्य की असुरक्षा को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। सचिवालय के अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक इस बार खेल विभाग सिर्फ मेडल जीतने के बाद नौकरी देने तक की सीमित नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों को ओलंपिक स्तर की सुविधाएं देने के लिए देश और दुनिया के सबसे बेहतरीन कोचों को बिहार लाने की तैयारी में है। इसके साथ ही आधुनिक डाइट प्लान और स्पोर्ट्स साइंस का इस्तेमाल करने की दिशा में भी तेजी से काम शुरू किया जा रहा है। अब हमें इस खेल नीति के सबसे जमीनी और व्यवहारिक हिस्से को समझना होगा। अक्सर ये देखा गया है कि खेल की बड़ी बड़ी अकादमियां और सुविधाएं सिर्फ बड़े शहरों या राजधानी पटना तक ही सीमित रह जाती। नतीजा ये होता है कि सुदूर गांवों में रहने वाली असली और प्राकृतिक प्रतिभाएं कभी शहरों तक पहुंच ही नहीं पाती। इसी खाई को पाटने के लिए सरकार ने पंचायत स्तर पर खेलों का दायरा बढ़ाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। रणनीति ये बनाई गई कि बिहार की हर एक पंचायत में नियमित रूप से खेल उत्सव और स्थानीय खेल प्रतियोगिताओं का यानी कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब टैलेंट सर्च टीमें खुद पंचायतों में जाकर मैच देखेंगे और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। बिहार की कुल 8053 पंचायतों में से 5266 पंचायतों में खेल के मैदानों का निर्माण कार्य पूरी तरह से मुकम्मल किया जा चुका है। यानी आधे से ज्यादा पंचायतों के पास अब अपना एक निश्चित खेल मैदान मौजूद है। वही जो बाकी बची हुई पंचायतें हैं, वहां जमीन की पहचान करके युद्ध स्तर पर काम पूरा करने का कड़ा लक्ष्य रखा गया। इन मैदानों के बनने से ग्रामीण युवाओं को सुबह शाम प्रैक्टिस करने के लिए सही जगह मिल रही है। चलिए अब थोड़ी बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की।
क्योंकि जब तक आपके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम नहीं होंगे तब तक राज्य खेल के क्षेत्र में एक मजबूत केंद्र नहीं बन सकता। इस पूरे मास्टर प्लान के केंद्र में दो सबसे बड़े लोकेशन से, पहला नालंदा का राजगीर और दूसरा राजधानी पटना का डुमरी इलाका। राजगीर में बन रहा खेल विश्वविद्यालय यानी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पूरे बिहार के लिए एक गेम चेंजर साबित होने जा रही है। सरकार का प्लान है कि इस खेल विश्वविद्यालय में नए और पूरी तरह से रोजगार परक कोर्स शुरू किए जाए, जैसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी और स्पोर्ट्स साइंस। इससे उन युवाओं को भी एक शानदार करियर विकल्प मिलेगा जो खेल की इस बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टेडियमों के निर्माण को लेकर जो डेडलाइंस तय की गई हैं वो भी बहुत ही सख्त है। राजगीर में बन रहे बेहद आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्य को हर हाल में 31 दिसंबर तक पूरा करने का कड़ा लक्ष्य रखा गया। इसके साथ ही पटना के डुमरी खेल परिसर में एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मल्टीपर्पज स्टेडियम बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। इन दोनों बड़े सेंटर्स के बनने से बिहार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट्स की मेजबानी करने का मौका मिलेगा। लेकिन कहानी सिर्फ बड़े स्टेडियम तक ही सीमित नहीं रह सकती। हमारा ये फर्ज है कि हम इस योजना के सामने खड़ी व्यवहारिक चुनौतियों और जमीनी हकीकत का भी पूरा एनालिसिस करें। सरकार ने प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर बन रहे आउटडोर स्टेडियम को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है, लेकिन असली पेच फंसता है इनके संचालन और इनके रखरखाव पर। अक्सर ये देखा गया है कि सरकार करोड़ों की लागत से स्टेडियम तो बना देती है, लेकिन कुछ ही सालों में रखरखाव की कमी से वो खंडहर में तब्दील हो जाते हैं। इसी कड़वे तजुर्बे से सीखते हुए सरकार इस बार इन आउटडोर स्टेडियमों के संचालन के लिए पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपनाने पर बेहद गंभीरता से विचार कर रही है। इसके तहत स्टेडियमों की देखरेख का जिम्मा प्राइवेट कंपनियों या खेल अकादमियों को दिया जा सकता है। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा संशय पैदा होता है। पीपीपी मॉडल आने से स्टेडियमों का रखरखाव तो वर्ल्ड क्लास हो जाएगा, लेकिन क्या एक आम और गरीब परिवार का खिलाड़ी उसकी महंगी फीस दे पाएगा? इसलिए सरकार को इस नीति को लागू करते समय एक बहुत ही मजबूत बैलेंस बनाना होगा ताकि कॉर्पोरेट मैनेजमेंट भी रहे और हमारे गांव जवार के गरीब बच्चों के लिए स्टेडियम के दरवाजे हमेशा के लिए मुफ्त में खुले रहे। तो दोस्तों, इस पूरी खेल नीति, इस प्रशासनिक विजन को भी हमें गहराई से समझना होगा। सरकार के शीर्ष नेतृत्व इस पर क्या सोचना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जो विजन है वो बिल्कुल साफ है कि बिहार में खेलों के लिए एक ऐसा मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है जिससे आने वाले कुछ सालों में राज्य की पहचान खेल के मैदान में जीते गए मेडल से होगी। वहीं दूसरी तरफ खुद एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर और गोल्ड मेडलिस्ट रही श्रेयसी सिंह की खेल विभाग में मौजूदगी इस पूरी योजना को एक व्यवहारिक मजबूती दे रही है। उनका क्लियर मानना है कि खिलाड़ियों के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं होने देनी चाहिए और लक्ष्य अधिक से अधिक पदक जीतना है। आने वाले दिनों में इस पूरी समीक्षा बैठक के फैसलों का असर जमीन पर देखने लगेगा। प्रखंड स्तर पर अधूरे पड़े स्टेडियम में काम की रफ्तार बढ़ेगी और जिला स्तर पर खेल भवन और अत्याधुनिक व्यायामशाला का निर्माण भी तेजी से होगा। हमारी नजर में सरकार की पहल वाकई तारीफ के काबिल है और बिहार के युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। लेकिन अंतिम फैसला इस बात पर निर्भर करेगी कि ग्राउंड लेवल पर बैठे अधिकारी इस विजन को कितनी ईमानदारी के साथ जमीन पर उतारते हैं। तो आपकी अपनी क्या राय है? क्या आपके अपने ब्लॉक या पंचायत में खेल का मैदान पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने गांव और जिले के नाम के साथ अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।